रोजा रख करके कोई शख्स टीका या इंजेक्शन ले सकता है या नहीं? नॉर्मल टीका, नॉर्मल इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन ताकत का है, जो आपके बदन को ताकत दे रहा है, ताकत का इंजेक्शन आप रोजे की हालत में नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गिजा का काम कर रहा है, वो आपके बदन को गिजा पहुंचा रहा है। तो रोजे की हालत में जैसे हम मुंह से गिजा नहीं ले सकते, ऐसे किसी भी बॉडी के तरीके से हम गिजा अंदर नहीं पहुंचाते। लेकिन दवा है तो दवा के तौर पे नॉर्मल इंजेक्शन हम ले सकते हैं। कि आपको अगर रोशनी करना है तो रोशनी करने के लिए सबसे पहले एक माचिस की तीली को जलाना पड़ेगा। पहले एक मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। जब एक मोमबत्ती या एक लाइट जब रोशन हो गई, उससे आप सैकड़ों लाइट रोशन कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, और वो शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। नेकी की शुरुआत अपने घर से की जाती है, अपने आप से की जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वालों, मुसलमान कहने वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। या अल्लाह, हमने दुनिया की आग देखी है। किसी की दुकान में शॉर्ट सर्किट लग जाए और आग लग जाए, हमने देखा है पूरी दुकान जल के राख हो जाती है। हमने देखा है फलस्तीन के अंदर आग में जलते हुए छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है। अय अल्लाह, हमने दुनिया की आग तो देखी है, हमने जहन्नम की आग नहीं देखी। अय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी। उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अय अल्लाह, दुनिया में एक मुजरिम को सजा होती है, वो मुजरिम जज से सौदेबाजी कर लेता है, अच्छे वकील को हायर करके पुलिस वालों से साठगांठ कर लेता है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े गुंडा लोग जेल के अंदर भी आराम से एसी के कमरों में रहते हैं। अय अल्लाह, क्या जहन्नम की जेल में भी साठगांठ हो जाएगी? अय अल्लाह, क्या जहन्नम में जाने वाले भी रिश्वत दे देंगे? फरमाया नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह। जहन्नम के जो दारोगा होंगे और जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो बड़े खतरनाक होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जिसका अल्लाह ताला उनको आदेश देगा, जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देगा। तो जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाओ। मेरे भाई, एक साहब की बेटी की शादी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा, मौलाना साहब आपकी दावत है। मैंने कहा अच्छी बात है, इंशाअल्लाह शिरकत होगी। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज किया, मौलाना साहब आपकी फैमिली की भी दावत है, आपको पूरे परिवार के साथ हम दावत दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पूरे परिवार को लेकर के आएंगे। बच्चों से कहा, बच्चे खुश हो गए, चलो साथ में चलेंगे। मेरे भाइयों, हम किसी अच्छी जगह जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को साथ में शामिल करके खाते हैं। हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार को तुम शादी में साथ में लेके जाते हो, घूमने फिरने साथ में लेके जाते हो, शॉपिंग करने साथ में लेके जाते हो, जिस परिवार के लिए तुम दिन रात कुर्बानी देते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मैं कहता हूं जहन्नम की आग तो बहुत बात की बात है। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक।
मैं कहता हूं जहन्नम की आग की बात तो भी बहुत बाद में। अगर हमको सिर्फ ये पता लग जाए हमारे घर में सिलेंडर फट गया, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे हमको ये पता लग जाए कि हमारे घर के अंदर आग लग गई, बच्चा और बीवी खतरे में, हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बीवी बच्चों को बचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, अल्लाह कुरान में कह रहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो। समाज को सुधारना है, पहले अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब हर आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी, पूरा समाज सुधर जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए वो कुरान का 15वां पारा पढ़ रहे हैं। सूरह कहफ की आयतें उनकी जुबान पर जा रही हैं। मुझे नहीं पता कलियाचक वालों और सुल्तानगंज वालों, आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के वास्ते पढ़ा करो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जुमा के दिन जितने भी काम हो, बहुत सारे काम हमारी माएँ बहनें पूरे हफ्ते में नहीं करती हैं, जुमा के दिन करती हैं। वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, पूरे हफ्ते का कपड़ा वो जुमा को धोती हैं। मैं मानता हूँ आपको जुमा के दिन ज़्यादा काम होता है, मगर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान 15 मिनट का और 20 मिनट का टाइम निकाल लो और सूरह कहफ पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ली, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको रोशनी अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा। और जब अल्लाह का नूर हमें मिल जाएगा तो एक हफ्ते तक हम उसकी बरकत को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जरूर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आप वक्त निकाल करके सूरह कहफ की तिलावत जरूर कर लिया करो। मेरी माएँ बहनें आप भी कर ले, मेरे भाइयों आप भी कर लिया करें। कल जुमा का दिन है, आप ये काम जरूर करें। अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज के दौरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब हजरत मूसा और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों का गुजर एक गांव के पास से हुआ, जब ये दोनों एक गांव से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाता है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा। जब हजरत मूसा और हजरत खजिर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना मांगा, भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया, ये दोनों थके हारे थे, एक जगह बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, ऐ खजिर आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी, इन कंजूस लोगों ने हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खजिर अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ पैसा ले लेते, आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए था। हजरत खजिर ने जवाब दिया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ऐ मूसा उस मकान की दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे, बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अब यहां पे जो बात पॉइंट की है मेरे भाई, बड़े गौर से सुनिएगा। यहां जो पॉइंट की बात है वो क्या है?
वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था, इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया, मिन अजली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरा बाप रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है, ये काम, ये रातों में उठ करके इबादत करने का काम तेरा बाप तेरे लिए कर रहा है कि कल तू सुखी रहे, कल तू अल्लाह के यहाँ भी नजात पा जाए और दुनिया में भी तू चैन से रहे। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप इसलिए ये काम कर रहा है। आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, मदरसे में पढ़ा रहा था, LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया तो मौलाना को तीसरी बेटी हुई। आया मेरे पास, मौलवी साहब तीसरी बेटी हुई है। मैंने कहा, अब कहने लगा, बेचारा बड़ा अफसोस जाहिर करने लगा, अरे मौलवी साहब तीसरी बेटी हो गई। अभी मैं यहाँ आया, आपके गांव में एक साहब के यहाँ खाना खाया, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने, उन्होंने कहा 3 बेटे हैं। कहने लगे, मौलवी साहब एक बेटी भी हो जाती तो कितना अच्छा होता। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। बेटी नहीं है तो आदमी तमन्ना कर रहा है, आरजू कर रहा है, वरना आज हालात तो ये है जिसको 3 बेटी हो गई, लोग बेचारे तरस खाते हैं, अरे ये तो 3 बेटियों का बाप है। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी कोई अजाब नहीं है, बेटी कोई कलंक नहीं है। अगर 3 बेटियां हैं तो इंशाअल्लाह वो 3 बेहतरीन मुकद्दर लेकर के आती हैं अपने बाप के लिए, वो अपने बाप की किस्मत को जगाने के लिए आती हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों और उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, तो वो 3 बेटियां या 3 बहनें अपने बाप के लिए या अपने भाई के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। इसलिए जिसको 2 बेटियां हैं वो ये तमन्ना और आरजू करे कि मुझे 3 बेटियां मिल जाए। LIC वाला मुझे समझाने लगा, मौलवी साहब ये पॉलिसी ले लीजिए, इतने पैसे आप हर महीने दीजिए, 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के टाइम आपको बड़ा खर्चा होगा और लंबी चौड़ी महंगी शादी आपको करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको ये पैसा काम देगा। मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी पॉलिसी की।